हाँ, तो बच्चों आपका फिर से स्वागत है हमारी कक्षा में। आज हम वर्कशीट 77 से स्टार्ट कर रहे हैं। 76 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और कक्षा 6, 7 के लिए जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देख के अपनी वर्कबुक को भरिए और हम जो बता रहे हैं आपको सिखा रहे हैं उसके सीखिए। हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सा आंसर आया है। तो आप ध्यान से बच्चों देखते रहें और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखो बच्चों वर्कशीट 77 है, इसमें क्वेश्चन है डू यू सी पीपल चेविंग टबेको गुटखा और स्मोकिंग सिगरेट्स इन योर विलेज फॉलोइंग or some advice. Choose the appropriate one that you would like to say to them and write it down the column next to it. तो बच्चों क्या आपने अपने आसपास लोगों को गुटखा जर्दा और सिगरेट पीते हुए देखा होगा क्योंकि आजकल चलन ही ये चल रहा है। लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और ऐसा काम करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो बच्चों हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन है स्टेटमेंट क्या है टबेको इज़ ए गुड ड्रग इट कीप्स अस हेल्दी। तो बच्चों जो सही है जो बात सही है उस पे हमें सही का यानी कि राइट मार्क लगाना है। तो बच्चों हमने देखा कि टबेको क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो ये ठीक नहीं है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो ठीक नहीं है, गलत है, इसलिए हमने इस पर टिक नहीं लगाया है। दूसरा है स्मोकिंग कैन कोज लंग कैंसर यू शुड नॉट डू इट। यानी कि स्मोकिंग यानी कि सिगरेट बीड़ी सिगरेट पीने से क्या होता है, धूम्रपान करने से क्या होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसका कैंसर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने इस पर टिक मार्क लगाया है। अगला है टोबैको हेल्प्स अस लिवर लॉन्ग लॉन्ग लिव लॉन्गर। टोबैको हेल्प्स अस लिव लॉन्गर यानी कि तंबाकू हमें ज़्यादा जीवन देता है। गलत बात है, ये तो हमारा जीवन छीन लेता है। इसको खाने से लोग जल्दी मर जाते हैं। तो ये तो बात गलत है, इसलिए हमने इस पे टिक मार्क नहीं लगाया है। अगला है बच्चों टोबैको विल हार्म यू एंड योर फैमिली। यानी कि जो तंबाकू होता है वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसी प्रकार से सिगरेट्स स्मोकिंग मैक्स यू लुक कूल। जो सिगरेट होती है उससे धूम्रपान करना तुम्हें अच्छा बनाता है। लोग समझते हैं कि अपने आप को कूल समझते हैं उसको पीकर। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए हमने इस पर टिक मार्क नहीं लगाया। अगला है यू शुड मेक फ्रेंड्स हु आल्सो स्मोक्स। यानी कि जो स्मोकिंग करते हैं धूम्रपान करते हैं तुम्हें उसे दोस्त बनाना चाहिए। नहीं, गलत बात है, क्योंकि हम भी उनकी बुरी संगति में बुरे बन जाएंगे। अगला है टबेको मेक्स आवर टीथ हेल्दियर एंड वाइटर। यानी कि तंबाकू के सेवन से हमारे दांत सफ़ेद हो जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। गलत बात है, गंदे होते हैं दांत। देखते ही पता चल जाता है कि वो तम्बाकू खाने वाला है, धूम्रपान करने वाला है। उसके दांतों को देखकर वो हंस भी ढंग से नहीं पाता है। तो बच्चों इस प्रकार की ये समस्याएं और इस प्रकार की हमें जो भी दुष्प्रभाव है देखने को मिलते हैं। अगला है यू विल मेक योर फैमिली प्राउड इफ़ यू स्मोक एवरी डे। यानी कि अगर आप रोज़ाना धूम्रपान करते हो तो इससे तुम्हारे परिवार को अच्छा लगेगा। नहीं, गलत बात है ये, इसलिए हमने इस पर टिक मार्क नहीं लगाया है। अगला है योर स्टेंट टीथ आर साइन ऑफ बैड ओरल हेल्थ। यानी कि आपके दांत पर जो दाग लगे हुए हैं वो क्या है, आपके बुरे स्वास्थ्य का प्रतीक है। सही बात है भाई। अगला है इसमें इफ़ यू डू नॉट स्टॉप चेविंग गुटखा यू विल बी एडिक्टेड टू इट। यदि आप गुटखा खाना बंद नहीं करते हैं तो इसके आप आदी हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला है आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट। यानी कि इस प्रकार की जो आदतें होती है मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी आदतें छोड़ दें। तो बच्चों सही बात है ये। अगला है आई विल से मैं क्या कहूँगा। तो ये बच्चों इसको ध्यान से देखना है आपको और मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है और अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करना है। अगला है स्मोकिंग। इसमें है स्मोकिंग कैन कोज लंग कैंसर नॉट यू शुड नॉट टबेको will harm you and your family too. Your stand teeth are a sign of bad oral health. If you do not stop chewing gutka, you will be addicted to it. I request you to give up the bad habit. इस प्रकार से बच्चों आप इसे ध्यान से देख के भर लेते हैं। अगला है बच्चों इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट 11। यानी कि योगात्मक आकलन
11। तो बच्चों इसमें है पहला क्वेश्चन है, इसमें है द दिस पोस्टर इज अबाउट, यानी कि ये चित्र किसका है। तो बच्चों इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं तो ये है वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण का है। इसमें प्रदूषण किया जा रहा है, जल में कचरा गंदगी फेंकी जा रही है, इसलिए जल प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन कहते हैं बच्चों इसको। सेकंड क्वेश्चन इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बच्चों हमें साधारण भविष्य काल का यूज करना है। तो बच्चों भविष्य काल के लिए हम देखते हैं इसमें वी गो टू द फंक्शन टुमारो, कल हम समारोह में जाएंगे। तो बच्चों इसमें क्या होगा, तो इसमें हम शेल का यूज कर देंगे, वी के साथ शेल का हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। अगला है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल यू आस्क इफ़ यू वांट टू नो योर फ्रेंड्स बर्थडे, यानी कि यदि आपको पता चले कि आपके दोस्त का मित्र का जन्मदिन है तो आप क्या पूछोगे उससे। तो आप पूछोगे व्हेन वर यू बॉर्न, यानी कि आपको अपने दोस्त का जन्मदिन का बारे में पता करना है तो आप उससे क्या कहोगे कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। तो वो बताएगा तभी तुम्हें पता चलेगा। अगला है इसमें, तो इसमें हम थर्ड भर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन विच इज ट्रू अबाउट द सन, यानी कि सूर्य के बारे में जो सही है उसको हमें भरना है। इट लुक्स लाइक ट्राइंगल, यह त्रिभुज की तरह दिखता है, गलत बात है। इट इज़ विजिबल एट नाइट, यानी कि रात को दिखता है, ये भी गलत है। अगला है इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये रंग में काला है, ये भी गलत है। इट इज़ हॉट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये गर्म है। तो बच्चों हम इस प्रकार से इसको भर देंगे। अगला है पांचवा क्वेश्चन है इसमें राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स के अंदर शब्द है इन मीनिंग का यूज करते हुए हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखेंगे हम, पहला है हम बनाएंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। दूसरा हम बनाएंगे आई परचेज्ड अ पेंसिल फ्रॉम द शॉपकीपर, मैंने दुकानदार से एक पेंसिल खरीदी। थर्ड पॉइंट हम बनाएंगे अ मंकी इज जंपिंग इन द ट्री, यानी कि एक बंदर पेड़ में कूद रहा है। अगला है ईट ए बनाना डेली, रोजाना एक केला खाओ। आई लव टू ड्रा पिक्चर, मुझे चित्र बनाना पसंद है। और इसके बाद हमने लिखा आई गिव यू अ पेन, मैंने तुम्हें एक पेन मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जो ये शब्द है बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इसका यूज करके हमने सेंटेंस बना लिया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप ध्यान से देख के इसे भरिए। अगला है रीड द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों इस पोस्टर को हम ध्यान से देखेंगे, ये देखो कोविड-19, यानी कि जब कोरोना आया था उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो इस पोस्टर के बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम लिखेंगे। व्हाट इज़ दिस पोस्टर अबाउट, यानी कि ये पोस्टर किसका है, किसके बारे में है। तो हम लिखेंगे दिस पोस्टर इज अबाउट कोविड-19। सेवन्थ क्वेश्चन है बच्चों इसमें लेट्स स्टार्ट व्हाट आर सम वेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज़, यानी कि इस प्रकार की जो बीमारी है उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। तो हम लिखेंगे यूज ए मास्क ऑन द फेस, यानी कि अपने मुंह पर मास्क लगाए। अगला है व्हाट डज द वर्ड प्रिवेंशन मीन, तो इसमें बता रखा है कि जो शब्द है उस प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का अर्थ क्या है। तो बच्चों हम लिखेंगे इसमें प्रिवेंशन का अर्थ है टू स्टॉप, ठीक है, यानी कि रोकना। अगला है वर्कशीट 78, कार्यपत्रक 78। अगला है गिवन बिलो आर सम रीडर्स रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर, नीचे कुछ पहेलियाँ दी गई है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आई एम एन एनिमल, आई हैव फोर लेग्स, आई ईट ग्रास, आई गिव मिल्क, मैं एक जानवर हूँ, मेरी चार टांगे हैं, मैं घास खाता हूँ या खाती हूँ, आई गिव मिल्क, मैं दूध देती हूँ। तो बच्चों पता चल गया आपको, काव है इसका। अगला है इसमें बी आई लिव इन वाटर, आई कैन स्विम, आई हैव फिन्स, यानी कि मैं पानी में रहती हूँ, मेरे कलफड़े हैं और मैं पानी में तैरती हूँ। तो बच्चों हमने क्या लिखा, फिश। अगला है आई एम टॉल एंड बिग, आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, आई ईट लीव्स। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि मैं एक बड़ा और लंबा जानवर हूँ, मेरी लंबी गर्दन है और मैं पत्तियाँ खाता हूँ। ठीक है, तो ये जिराफ होगा बेटा। अगला है इसमें
डी पॉइंट, आई हैव ब्यूटीफुल फीदर्स एंड टू विंग्स बट आई कैन नॉट फ्लाई, मेरे बहुत सुंदर पंख है लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। तो बच्चों इसका होगा पेंगुइन, जो उड़ नहीं पाते हैं, उनके बहुत सुंदर पंख होते हैं। अगला है ई पॉइंट है इसमें, आई डू नॉट हैव लेग्स बट आई कैन बी वेरी फास्ट, आई हिस, मेरे पैर नहीं हैं लेकिन मैं तेज़ी से चल सकता हूँ और मैं फुफकारता हूँ। हिस माने फुफकारना, तो स्नैक होगा बच्चों इसमें। एफ पॉइंट है, आई एम बिग एंड डेंजरस, आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, मैं बड़ा और बहुत खतरनाक हूँ, मुझे जंगल का राजा कहते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों इसमें लॉइन। अगला है जी पॉइंट है इसमें, आई ईट माइस, आई मियाओ, आई हैव शार्प टीथ, यानी कि मैं चूहे खाती हूँ, मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ और मेरे तेज दांत हैं। तो बच्चों इसमें क्या होगा, कैट यानी कि बिल्ली। एच पॉइंट है बच्चों इसमें, आई एम ए पैट, आई हैव लॉन्ग टेल, आई बार्क, मैं एक पालतू जानवर हूँ, मेरी लंबी पूंछ है, आई बार्क, मैं भौंकता हूँ। तो बच्चों इसमें हमने देखा ध्यान से, तो इसका होगा उत्तर कुत्ता, डॉग। सेकंड क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि जो नीचे शब्द, नीचे वाक्य दिए गए हैं उसका हमें एक शब्द लिखना है, अनेक शब्दों का एक शब्द यानी कि वन वर्ड। इसमें ए पॉइंट है बच्चों इसमें, 12 मंथ्स पीरियड, 12 महीनों का समय होता है, ईयर मानी साल। बी पॉइंट है इसमें, बॉयज़ गर्ल्स बेबीज एसेट्रा, लड़के लड़कियां और बच्चे इत्यादि, इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन, CHILDREN। तो बच्चों इसमें लास्ट में क्या आएगा, एन भी आएगा, तो हम इसमें एन भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम EN, इसमें एन हम भर लेते हैं बच्चों, तो हम ध्यान से इसमें एन भर देंगे। ठीक है, अगला है बच्चों इसमें ध्यान से देखते हैं, एन एरिया विथ मैनी ट्रीज इन इट। सी पॉइंट है बच्चों इसमें, एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको कहते हैं जंगल यानी कि फॉरेस्ट। डी पॉइंट है, द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, दिन का वह हिस्सा जब हम सूर्य को नहीं देख पाते। तो बच्चों हम रात को नहीं देखते, इसको हम कहेंगे नाइट, NIGST। अगला है ई पॉइंट, ई का क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जब तुम बीमार हो जाते हो तो वो व्यक्ति आपका इलाज करता है। तो बच्चों क्या है वो, डॉक्टर। एक पॉइंट बच्चों इसमें, द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ राजा रानी रहते हैं उसको हम कहेंगे पैलेस यानी कि महल। अगला है, द मदर ऑफ योर फादर, यानी कि आपके पिताजी की माँ क्या कहलाती है, ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER। ठीक है बच्चों, यानी कि दादी जी। अगला है बच्चों इसमें 79 वर्कशीट है इसमें, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशन इन और इनटू। तो बच्चों इन और इनटू का यूज कब करते हैं, इनका जब कोई किसी के अंदर होगा, और इनटू का कब करेंगे जब कोई बाहर से अंदर जाएगा यानी कि गति के साथ। इन दोनों में यही अंतर है बच्चों, हम ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, अ केट जंप्ड द बकेट, यानी कि एक बिल्ली कूदी, कहाँ कूदी, बाल्टी में, तो वो बाहर थी पहले, बाल्टी के अंदर गई, इसलिए हमने इनटू का यूज किया। अगला है, माई टंग इज इन माई माउथ, यानी कि मेरी जीभ मेरे मुंह में है, पहले सही है, इसलिए इनका यूज किया। थर्ड पॉइंट इसमें, अ बॉय हैज थ्रोन अ बॉल इनटू द वेल, यानी कि एक लड़के ने कुएं में गेंद फेंक दी, तो वो गति के साथ अंदर गई है, इसलिए इसमें इनटू का यूज करेंगे। चौथा पॉइंट बच्चों इसमें, अ पेन इज इन द बॉक्स, यानी कि पेन कलम किस में है, बॉक्स में है, बक्से में है, इसलिए इनका यूज करेंगे। अगला है, यू कैन ड्रॉप दिस पीस इनटू द बोतल, ठीक है, यानी कि तुम बोतल में इस हिस्से को, इस चीज़ को, इस टुकड़े को डाल सकते हो। छठा पॉइंट है, डोंट प्ले इन द रेन, यानी कि बारिश में मत खेलो। सातवां पॉइंट है इसमें, फिल पेट्रोल इनटू द फ्यूल टैंक, यानी कि जो ईंधन का टैंक है उसमें फ्यूल डाल दो यानी कि पेट्रोल डाल दो। अगला है आठवां, आई सिट इन द क्लास, मैं कक्षा में बैठता हूँ।
नौवा है गुन्नू स्टेप्ड इनटू द एलिवेटर। एलिवेटर जानते हो बच्चों, इसमें क्या होता है, एलिवेटर वो होता है जब आप, वो सीढ़ियाँ होती है ना रनिंग वाली, जो अपने आप चलती है, उसको सीढ़ी वो एलिवेटर कहते हैं। अगला है बच्चों इसमें 10th है महेंद्र इज़ नॉट इन द ऑफिस। महेंद्र कार्यालय में नहीं है। 11वां इसमें ही इज इन द रूम रीडिंग अ बुक। वह कमरे में है और पुस्तक पढ़ रहा है। अगला है शी रैन इनटू द रूम कैरिंग अ पेपर। वह एक कागज़ लेकर कमरे में दौड़ी। ठीक है बच्चों। अगला है वर्कशीट 80। तो बच्चों हम देखते हैं वर्कशीट 80 में राइट सेंटेंसेज फ्रॉम गिवन टेबल यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बच्चों इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, हम शेल और विल का यूज करते हैं। शेल का करते हैं आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष जो स्वयं के बारे में बात करता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है। तो आई और वी है उसमें शेल का यूज करेंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है आई और वी के अलावा, जैसे ही शीट, यू वी, यू दे, किसी का नाम, ये जो भी जितनी भी सब्जेक्ट्स है वो उसमें विल का यूज करेंगे। तो बच्चों हम इस प्रकार से इसमें वाक्य बना लेते हैं। ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। वह कल क्रिकेट खेलेगा। शी विल राइट ए स्टोरी नेक्स्ट डे। वह अगले दिन एक कहानी लिखेगी। आई शेल वॉच ए मूवी नेक्स्ट मंथ। अगले महीने में एक मूवी देखूंगा। दे विल वाटर द प्लांट नेक्स्ट संडे। वे अगले रविवार को पौधों में पानी देंगे। प्रतिमा विल डांस इन ए पार्टी टुमारो। ठीक है, मॉर्निंग। ठीक है। तो प्रतिमा कल सुबह पार्टी में यानी कि दावत में नाचेगी या डांस करेगी। अगला है छठा पॉइंट है वी शेल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। अगले साल हम जयपुर जाएंगे। सातवां है रजनी विल सिंग ए सॉन्ग इन द एनुअल फंक्शन। रजनी वार्षिक उत्सव में एक गाना गाएगी। अगला है बच्चों इसमें कंचन विल ड्राइव ए कार नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह कंचन एक कार चलाएगी। नवा है यू विल लिव हैप्पीली देयर। तुम वहाँ पर आसानी से यानी कि प्रसन्नता के साथ रहोगे। पल्लवी विल क्लीन द हाउस टुडे। पल्लवी आज घर को साफ करेगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने फ्यूचर टेंस का यूज कर लिया है। सारे वाक्य हमने इसमें से देख के बनाया है। बस आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब का जो इस स्पेस है, हेल्पिंग वर्ब जो ब्लैंक है बच्चों, इसमें इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए हमने ये सारे वाक्य बनाए हैं। ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देख के अपनी वर्कबुक को अच्छे से भर लो। और बच्चों हमें आपका अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, दबा दें, जिससे आपको नए से नए वीडियो मिलते रहे। अपने दोस्तों, अपने मित्रों को भी बताएं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द वर्कशीट 81 and now the question in front of you. Given below is a picture story. Write the correct sequence number of the scene and sentence about the scene. तो बच्चों ये चित्र दे रखा है हमें। इस चित्र को हम जब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने एक स्टोरी अपने आप क्रिएट हो जाती है। चलिए देखते हैं कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी रोचक स्टोरी है, और आपको मज़ा भी आएगा इस स्टोरी को देखते हुए और अपनी वर्कबुक को भरते हुए। तो बच्चों देखा हमने, एक व्यक्ति कुत्ते के साथ जा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुत्ते ने बिल्ली को देखा, और फिर आपको पता ही है, कुत्ते जब बिल्ली को देखते हैं तो भगते हैं उसके पीछे, और आदमी भी उसके पीछे पीछे भगा। बिल्ली एक पेड़ के पीछे गई, चारों तरफ घूमी। अब वो क्या हुआ, कुत्ता भी उसके पीछे भगा और उसका मालिक भी उसके पीछे था। अब उसके हाथ में उसकी बेल्ट थी, और उससे क्या हुआ, मालिक लिपट गया। तो बच्चों कितनी प्यारी सी स्टोरी है। हम अगर इसको देखें तो हमें थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है। ठीक है। और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देख लेते हैं हम क्या करते हैं इसमें। पहला पॉइंट है इसमें, वन डे अ बॉय वाज वॉकिंग विथ हिज डॉग। एक दिन एक लड़का अपने कुत्ते के साथ जा रहा था घूमने। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें हमने लिखा, द डॉग सा ए कैट एंड चेस्ड इट। यानी कि कुत्ते ने बिल्ली को देखा, एक बिल्ली को देखा और उसका पीछा किया। ठीक है बच्चों।
थर्ड पॉइंट इसमें आएगा, द केट रैन अराउंड अ ट्री, द डॉग आल्सो रैन विथ हिज मास्टर आफ्टर द केट। यानी कि बिल्ली एक पेड़ के चारों तरफ भागी और कुत्ता भी उसके पीछे भागा और उसका जो मालिक था वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि वो बेल्ट से बंधा हुआ था और बेल्ट उसके मालिक के हाथ में थी। इस प्रकार से वो भागते रहे। चौथा पॉइंट है, द बॉय गोट रैप्ड अराउंड द ट्री विद द डॉग स्लैश। यानी कि जो आदमी था, उसका मालिक था लड़का, वो क्या हुआ, वो चारों तरफ किससे लिपट गया, कुत्ते की जो लेस थी उसकी, जो उसने उसको बांध रखा था लेस से, ठीक है, बेल्ट से, तो उससे वो चारों तरफ लिपट गया। तो इससे नुकसान किसको हुआ, उसके मालिक को। तो बच्चों, हमने देखा कितने मज़ेदार स्टोरी थी ये, और आप इसे ध्यान से देख के आसानी से देख सकते हैं और अपनी वर्कबुक को भरें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें, ठीक है, और आसानी से इसको भर लें, फिर नेक्स्ट इसको वापस रन करके चला सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से समझ के भरिए, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो बच्चों, आपका वीडियो देखने के लिए और अपनी वर्कबुक को ध्यान से बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू सी माई वीडियो। नेक्स्ट वी विल मीट नेक्स्ट टॉपिक, वर्कशीट 81 82। Thank you friends, and thank you childrens. Bye bye.